हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इनकी, ठीक है, इसमें ज़रूरत होगी पहली एक्सरसाइज में ही। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे कि आपको याद भी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। जहाँ आर क्या है, ये जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद सेकंड वाला वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी कि उसकी जो बाउंड्री होती है वृत्त की, वो बाउंड्री की लंबाई होती है परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर क्या है, गोले की त्रिज्या। जहाँ आर क्या है, गोले की त्रिज्या। आयतन को कैपिटल वी से भी दिखा देते हैं। आयतन को किससे भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल वी से। वी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का जो बाहर का पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। शंकु जैसे मालूम ही होगा आपको, शंकु इस तरीके से बनता है। वैसे हम इसको लंबवर्तीय शंकु कहते हैं। लंबवर्तीय शंकु का आयतन है, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, कोई हमने एक शंकु बना दिया, या ठीक है, लंबवर्तीय शंकु कहते हैं वैसे तो हम इसको, मैंने चलो शंकु ही लिख दिया, वैसे लंबवर्तीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लंबवर्तीय शंकु का आयतन किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर इसके आधार की त्रिज्या और एच क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। भाई लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है, ये इसकी त्रिज्या और एच क्या है, ऊंचाई। तो शंकु नहीं लंबवर्तीय लिखना सबको, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। आर तुम्हें मालूम ही है, इसके आधार की त्रिज्या, एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है। वक्र पृष्ठ का तो मतलब, जैसे मान लिया इस तरह का कोई टेंट लगा दिया, इस तरह का कोई टेंट लगा दिया, तो जो कपड़ा लगेगा वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। वो टेंट में नीचे फर्श भी होगा, यदि उसका क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं उसका संपूर्ण पृष्ठ। यानी कि ऊपर वाला तो शंकु का क्या होगा, वक्र पृष्ठ, नीचे का भी जोड़ देंगे तो, नीचे वृत्त के आकार का नहीं है क्या ये, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बेलन तुम्हें मालूम है कैसे बनता है, इस तरीके से कोई बेलन बनता है, जहाँ आर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, और एच क्या है, उसकी ऊंचाई। मान लीजिए ये कोई बेलन है, ये इसकी ऊंचाई है एच, आधार की त्रिज्या कितनी होगी इसकी, आर, तो इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच में क्या जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे समझो कोई ये ढोलक है, ठीक है। ढोलक का जो लकड़ी वाला भाग होता है वो कहलाता है उसका वक्र पृष्ठ, और इस साइड से चमड़े का कुछ लगाते हैं, दोनों साइड सर्कल नहीं होते वो, तो उन दोनों को भी मिला के क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ। मतलब ढोलक का जो लकड़ी का ऊपर का भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसका वक्र पृष्ठ बोलते हैं। दोनों को भी मिला देंगे, उनको भी, जो साइड में क्या है वो सर्कल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 पाई आर एच में क्या और जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। भाई एक साइड सर्कल है, दूसरी साइड सर्कल है, तो कितने सर्कल हो गए, 2 सर्कल का एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर।
इसके बाद घन का आयतन। ठीक है, घन तुम्हें मालूम है किस तरीके से बनता है। घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जैसे कि तुमने चौक का डिब्बा देखा होगा, है ना। तो ये हमने कोई क्या बना दिया, कोई भी एक घन बना दिया, तो घन इस तरीके से बनता है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। भुजा हमने उसकी ये मान ली, तो ये क्या आ जाएगा, ए का क्यूब। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। क्यों होता है ज़रा देखो। अब जैसे मैंने घन की भुजा कितनी बताई तुमको, ए, ऊंचाई भी कितनी आएगी, ए, इधर वर्ग आएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो a² तो यहाँ से आ जाएगा, a² इधर से आ जाएगा, सामने से आ जाएगा, मतलब 4 साइड से तो 4a² आ जाएगा। एक नीचे वाला a² आ जाएगा, एक ऊपर वाला a² आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6a²। अरे जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा वर्ग है, वर्ग में 2 साइड तो ये हो गई, एक आगे की साइड हो गई और एक पीछे की साइड हो गई, 4 हो गई ना। तो एक ऊपर की हो गई और एक नीचे की हो गई। तो चारों की तो से तो 4a² आ गया, एक a² नीचे से आ गया और एक ऊपर से आ गया। तो कितना बैठेगा ये, 6a² बैठेगा। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मालूम ही होगा वैसे तुम्हें ही। ठीक है, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। ठीक है, और भी कुछ फार्मूले आएंगे तो आगे बता दूंगा मैं, क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। ठीक है, और देखिए मान लिया कोई किसी की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या जो भी दे रखी वो r दे रखी, और यदि हम उसमें परिवर्तन दर देखेंगे तो परिवर्तन दर होती है उसमें dr/dt। चलिए इन्हें नोट करिए, भी जो फॉर्मूले आएंगे मैं आगे बताऊंगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सभी इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का यूज़ होएगा, इसलिए सभी इनको याद भी रखेंगे। प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन बुक में देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, परिवर्तन की, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी, r के सापेक्ष निकालनी। भाई जैसे हम एरिया पढ़ते हैं वृत्त का, वृत्त के एरिया को हम a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर होती है dA/dt। ये तो t के सापेक्ष हो गई, इसने किसके सापेक्ष कहा, r के। तो इसका मतलब क्या निकालना हमें, dA/dr निकालना। 2 पार्ट दे रखे, a और b दे रखे। चलिए इसका a पार्ट देखिए, पहले का कौन सा पार्ट, a पार्ट। r बराबर कितने सेंटीमीटर दे रखी, 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो मान लीजिए, माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लीजिए, माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब A बराबर फॉर्मूला बोलो, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या लिखा है मैंने तुम्हें, πr²। तो इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन दर तो निकालनी, किसके सापेक्ष निकालनी, r के। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर दीजिए, r के सापेक्ष कर दीजिए। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू t के करना है r के करना, r के, विद रेस्पेक्ट टू r बोथ साइड्स। बोलिए कितना आएगा यहाँ से, dA/,
2 आगे आ जाएगा ना, 2 पाई आर। अब ये बोलिए इसमें आर की वैल्यू कितनी, तो 2 पाई इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 पाई। इकाई और बोल दीजिए इसकी, इकाई बोलिए क्या आएगी, इकाई आएगी इसकी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इकाई क्यों आएगी, देखिए ये है एरिया और ये है क्या, त्रिज्या। आर तो त्रिज्या ही है, तो एरिया की कितनी होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में कितना है इसके, सेंटीमीटर। कट के क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इकाई कितनी आएगी, सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, बी पार्ट खुद करना इसका, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बुक में देखो क्या दे रखा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। मतलब आयतन की दर दे रखी, ठीक है। देखिए यदि आयतन की दर में वृद्धि होती है तो प्लस लेते हैं, घटता है तो कैसा लेते हैं, माइनस। आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो इसके परिवर्तन की दर क्या आएगी, dv/dt। परिवर्तन की दर क्या आएगी इसकी, dv/dt। घट रही होगी तो कैसा लेंगे, माइनस लेंगे, और वृद्धि हो रही होगी तो कैसा लेंगे, प्लस के लेंगे। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ना ज़रा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन की दर दे रखी, तो किसका मान दे रखा है, ये v का दे रखा है, dv/dt का दे रखा, dv/dt का दे रखा। फिर इकाई से भी पता लग रहा होगा, सेंटीमीटर क्यूब बटे क्या आ रहा, सेकंड आ रहा। सेकंड आ रहा तो बटे में समय है, तो ये बताइए मान किसका दे रखा, dv/, आगे पढ़ो। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। तो चलिए इसका आयतन को तो मान लीजिए v, माना घन का आयतन क्या मान लीजिए भाई, v सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसके किनारे की लंबाई और बता दीजिए, 12 सेंटीमीटर दे रखी। घन के किनारे की लंबाई, जैसे अभी घन बनेगा, जैसे ही हमारा घन बनेगा, इसके जो बाहर का किनारा यानी कि भुजा की लंबाई दे रखी। इसका मतलब, अरे ये क्या बना दिया कोई, हमने एक घन बना दिया। तो घन के किनारे की लंबाई, किनारा कौन सा, भुजा यानी कि इसकी, अरे जो घन है ये, इसके किनारे ये होंगी, तो इसका मतलब क्या दे रखी, उसकी भुजा की लंबाई दे रखी, घन के भुजा की लंबाई दे रखी। तो लिख देंगे घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई ए से डिनोट कर लो। ए बराबर कितना दे रखा बोलो, 12 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। तो dv/dt भी तो दे रखा, सबसे शुरू में क्या दे रखा इन्होंने, dv/dt। चलिए dv/dt देखिए कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। वी नो दैट, v का फॉर्मूला बोलना, वी नो दैट, v का फॉर्मूला बोलना, घन के आयतन का फॉर्मूला बोलना, भुजा का क्यूब है ना, भुजा का क्यूब यानी कि कितना, a क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के कर दीजिए, बोथ साइड्स। चलिए करिए, तो कितना आ जाएगा बोलो,
डी बटे डी टी बराबर इसका करना 3a² ए का भी करेंगे, डी ए बटे कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। जिनकी वैल्यू मालूम हो रख दीजिए। डी वी बटे डी टी का मान बोलना 8 है ना, डी वी बटे डी टी का मान कितना 8, 3 ए का मान बोलो कहाँ है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, कितना ए बराबर 12 है ना, रख दो, मान ही रख दो इसमें। तो यहाँ तो कितना रख दिया 8, कितना रखना भी यहाँ 12 का स्क्वायर इंटू डी ए बटे डी टी, डी ए बटे डी टी का मान निकाल लो, डी ए बटे डी टी 8 बटे में आ जाएगा ही 3 गुना 12 गुना 12 कह दो, या 12 गुना 12 कट जाएगा कि 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, डी ए बटे डी टी बोलूँ कितना आ जाएगा 1/54। ठीक है, अभी ये देखो निकालना क्या है इसके अंदर, हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल को ऐसे मान लो, माना घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तब S बराबर बताना भाई, क्या लिखवाया था 6a², 6a²। तो ये बताइए पृष्ठ के क्षेत्रफल की दर निकालनी, तो S निकालना है, ds बटे dt निकालना, क्षेत्रफल की दर निकालनी, तो क्या निकालना ds बटे dt निकालना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना कर लीजिए अभी, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं मिटा के इधर करूँगा। तो हमें ds बटे dt निकालना, तो इसका डिफरेंशिएशन करके निकल जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी ए बटे डी टी निकालना, करना इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड्स, बोलो कितना आएगा डी एस बटे डी टी, करना इसका डिफरेंशिएशन 12 ए का भी तो करेंगे, डी ए बटे डी टी निकाल रखा पहले ही, और ए की वैल्यू बताना कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी 12 है ना, तो 12 गुना 12 डी ए बटे डी टी का मान बोलो 1/54। ठीक है, कट जाएगा क्या 12 से, ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी, ठीक है, अब भी कट जाएगा क्या 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 8/3। अब एक मिनट ज़रा ध्यान देना यहाँ, डी एस बटे डी टी इकाई देखनी, एस क्या होता है हमारा सरफेस एरिया, अरे एस क्या होता है पृष्ठ ही तो होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे पृष्ठ का मतलब होगा जो होगा उसका एरिया होगा, और एरिया का कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी का क्या आएगा सेकेंड, तो बोलिए क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, करिए आंसर भी चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, बुक में देखिए सब। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। पर त्रिज्या तो आर होती है, ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या की दर दे रखी है, त्रिज्या की दर दे रखी है, क्योंकि इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है तो प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे, प्लस का लेंगे। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त के क्षेत्रफल को हम ए मानते हैं, तो ए निकालना या डी ए बटे डी टी निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें क्या निकालना, डी ए बटे डी टी निकालना। जबकि वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर दे रखी। तो सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा हमें डी आर बटे डी टी दे रखा। अरे क्या दे रखा, डी आर बटे डी टी कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना। आर क्या दे रखा बोलो, आर 10 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। माना वृत्त का क्षेत्रफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए का फार्मूला बोलना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्या निकालना हमें, डी ए बटे डी टी निकालना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी करिए, डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई आर, आर का भी तो करेंगे, डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी का मान, ठीक है, तो ये मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर का मान बताना 10, डी आर बटे डी टी का बताना 3, 60 पाई आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बोलो, 60 पाई। इसकी इकाई और बोल दीजिए, एरिया की तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और टी सेकंड आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए, कौन सा था ये, 3rd था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। कौन से के जैसा क्वेश्चन है, दूसरे के जैसा ना। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट ही है इनसे, देख लो एक बार। घन के किनारे को ए मान लीजिए, घन के किनारे को क्या मान लीजिए, ए माना। घन के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई कितनी मान लीजिए, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन v मान लो, तथा घन का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन के किनारे की लंबाई कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब किसका मान है, ए का मान है, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो क्या निकालना हमें, v निकालना, डी वी बटे डी टी निकालना, डी वी बटे डी टी निकालना। तो वी नो दैट फॉर्मूला बोलिए, v बराबर घन के आयतन का फॉर्मूला बोलो, ए क्यूब। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका,
ठीक है भाई, इन्होंने जो दे रखा क्वेश्चन के अंदर, एक घन का किनारा इस दर से बढ़ रहा है, तो और किसका मान भी दे रखा है इन्होंने, dA बटे dt। किस दर से बढ़ रहा है देखना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी दे रखा था, ए भी दे रखा और dA बटे, अरे शुरू में दे रखा था यूँ। चलो डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स बोलो कितना, dV बटे dt बराबर 3a स्क्वायर dA बटे dt। चलिए बोलिए कितना, dV बटे dt बराबर 3a का मान बताना 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dA बटे dt 3, कितना आ जाएगा बोलो, इकाई बोलना, आयतन की सेंटीमीटर क्यूब, इसका सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, करिए। चलिए इस तरीके से और जो भी हो जाएं उनको करके देखिए। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है।